वेलकम बच्चों। आज हम लोग 2018 में इतिहास विषय से जो एमसीक्यू और एसएक्यू क्वेश्चन आए थे उन सबको देखेंगे। यहाँ पर एक बात यह याद रखना है कि आप लोगों का 3 लेसन सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, तो उन 3 लेसनों से 2018 में जो एमसीक्यू और एसएक्यू के प्रश्न आए थे उन सबों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि वे सभी प्रश्न फिर से नहीं आएंगे। इसलिए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 2018 में कौन कौन से एमसीक्यू और एसएक्यू क्वेश्चन आए थे। पहला है 71 की डायरी नामक स्मृति कथा के रचनाकार का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है सूफिया कमाल, दूसरा है नारायण गंगोपाध्याय, तीसरा है नारायण सान्याल और चौथा दक्षिणारंजन बसु। तो आंसर होगा दक्षिणारंजन बसु। दूसरा प्रश्न है इतिहास एक विज्ञान से न ज़्यादा है न कम, यह किसका कथन है। पहला ऑप्शन है रिंके, दूसरा है येचकार, तीसरा है जेम्स मिल, चौथा है ब्यूरी। तो इसका सही आंसर होगा ब्यूरी। अगला प्रश्न देख रहे हैं श्रीरामपुर त्रयी नाम से कौन जाने जाते हैं। इसे अंग्रेजी में श्रीरामपुर ट्रायो भी कहा जाता है। ये 3 पादरी थे जो कि इंग्लैंड से भारत आए थे और श्रीरामपुर शहर में बस गए थे और यहाँ से इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। तो वो 3 पादरी कौन कौन से थे। तो पहले थे कैरी, दूसरे थे मार्समैन और तीसरे थे वार्ड। इसे याद रखना है। चौथा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के द्वारा, दूसरा है लॉर्ड रिपन के द्वारा, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, चौथा है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। पांचवा प्रश्न है सिमोनोस्की की संधि का हस्ताक्षर हुआ था। पहला ऑप्शन है 1894, दूसरा है 1895, तीसरा है 1896, चौथा 1897। तो सही आंसर होगा 1895। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग सत्य शोधक सभा की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा है ज्योतिबा फुले, चौथा है राजाराम मोहन राय। तो सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। यह एक ऐसी संस्था थी जो दलितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी कौन थे। पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है सी राजागोपालचारी, तीसरा है पट्टाभी सीतारामैया, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न देख रहे हैं मेरठ षड्यंत्र केस में कौन दोषी नहीं था। इस प्रश्न में ध्यान रखना है कि कौन दोषी नहीं था। तो पहला ऑप्शन है एसे डांगे, दूसरा है मुजफ्फर अहमद, तीसरा है सोमनाथ लाहिरी, चौथा है फिलिप स्प्रांट। तो याद रखना है कि सोमनाथ लाहिरी जो थे वो दोषी नहीं थे। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी वह है। तो किस अधिवेशन में। तो पहला है लाहौर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कराची, चौथा है ढाका। तो सही आंसर क्या होगा लाहौर। अगला प्रश्न देख रहे हैं इंडोनेशिया में अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है पुर्तगाली। तो सही आंसर होगा डच। अगला प्रश्न देख रहे हैं ये मैचिंग है बच्चों, इसे ध्यान से देखना है। एक तरफ कॉलम 1 है और एक तरफ कॉलम 2 है, तो 1 को 2 से मैच करना होता है। तो देखते हैं पहला है मैक्सिम लिटविनो, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा है जोसेफ स्टालिन, चौथा है हैरी ट्रूमैन। इधर देख रहे हैं कौन कौन है। कॉलम 2 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के विदेश मंत्री, रूस के राष्ट्रपति। तो मैक्सिम लिटविनोव ये कौन थे। तो रूस के विदेश मंत्री थे, यानी 1 का सी। तो हम लोग देखेंगे 1 का सी कहाँ है। तो 1 का सी 2 जगह है। विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल कौन थे। तो चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, यानी कि 2 का ए, यानी कि 2 का ए। अब देखते हैं जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन कौन थे। तो रूस के राष्ट्रपति थे, यानी कि 3 का डी। तो 3 का डी यहाँ पर है। हैरी ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन कौन थे। तो हैरी ट्रूमैन जो थे वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन सी होगा ये। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग नाउ और नेभर शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आगा खान, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न देख रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था।
पहला ऑप्शन है 4 जुलाई 1946, चौथा है 14 अगस्त 1946, फिर है जुलाई 1947, फिर है 14 अगस्त 1947। तो हम लोग को याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1770, दूसरा है 1771, तीसरा है 1773, चौथा है 1774। सही आंसर क्या होगा? 1773। अगला प्रश्न देख रहे हैं फुलटन भाषण निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है चर्चिल, दूसरा है रूजवेल्ट, तीसरा है स्टॉलिन और चौथा है केन्नान। तो फुलटन भाषण विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग का MCQ समाप्त होता है। अब हम लोग ACQ देखते हैं। ACQ में पहला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में और वह आया था भारत के कालीकट नामक स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं ACQ में कैंटन वाणिज्य किसे कहते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा कि कैंटन वर्ड ही आया तो समझ जाइएगा कि ये एक बंदरगाह था और ये बंदरगाह कहाँ है? तो चीन में है। और चीन वासी और यूरोप वासियों के बीच में जो व्यापार होता था वो कैंटन बंदरगाह से ही होता था। तो देखते हैं कि कैंटन वाणिज्य किसे कहते हैं। चीन में कैंटन बंदरगाह से जुड़ी नदियां आंतरिक यातायात के सुलभ माध्यम थी। 1757 ईस्वी से लेकर प्रथम एंग्लो चीन युद्ध तक एकमात्र इसी बंदरगाह से यूरोपीय व्यापार होता था, अतः इसे ही कैंटन व्यापार कहा जाता है। यानी चीन के सम्राट यूरोपीय व्यापारियों को चीन शहर में प्रवेश करने नहीं देना चाहते थे, इसलिए यूरोपीय व्यापारियों को कैंटन बंदरगाह तक ही आकर व्यापार करना था। यानी कि चीन और यूरोप वासियों के बीच में कैंटन को एक केंद्र कर दिया गया था व्यापार के लिए, इसलिए इसे कैंटन वाणिज्य कहा जाता है। इसी का 8वां प्रश्न है रेलवे की प्रथम स्थापना भारतवर्ष में किस वर्ष हुई थी? तो सन 1853 ईस्वी में। और प्रथम जो ट्रेन थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अच्छा, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किस वर्ष गठित हुआ था? यह कब आज़ाद हुआ था? ये हम लोग को याद रखना है। तो 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलाधिपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर जेम्स विलियम कोलविल थे। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। चौथा मई आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। चौथा मई यानी 4 मई के दिन यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह एक प्रकार का बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला प्रश्न देख रहे हैं चार्ल्स वुड कौन थे? चार्ल्स वुड भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच की घोषणा की थी और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सर एलिजा MP थे। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला प्रतिनिधि का मंडल आगा खान ने किया था। ये हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया था और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। अर्थात इसमें 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश ही थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इस कमीशन का बहिष्कार भारतीयों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो सन 1932 ईस्वी में हुआ था। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब हुआ था? तो याद रखना है सन 1943 ईस्वी में। तो यहाँ पर MCQ और ACQ समाप्त हुआ और इसके बाद में 2017 का MCQ और ACQ लेकर हाजिर रहूँगा। बच्चों आप लोग वीडियो को फॉलो करते रहिए ताकि नया नया अपडेट आप लोगों को मिलता रहे।